तुलसी जस भवत बिता, और तैसी मिले सहाय। आपन आवे ताई पे, ताई तहाँ ले जा। ये होनी जो है, भावी कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, ये बड़ी प्रबल है। कुछ लोग कहते हैं अरे भैया होनी क्या है, अपने जानबूझ के करो फिर होनी कह दो। नहीं भैया, जानबूझ के कोई नहीं करता। जब होनी होती है तो जो नहीं चाहते वो हो जाता है, और जो चाहते हैं वो नहीं होता। अगर जानबूझ के करते हैं तो एक कवि ने कहा है कि किसी के पुत्र हैं इतने, मनो महफिल सितारों की, और कोई एक लाल को तरसे दसायसी हजारों की। किसी को तो इतने, जो गरीब हैं उनके इतने बच्चे हैं कि लाइन लगी, और जो जिनके यहाँ संपत्ति है, खाने कमाने वाला नहीं है वहाँ कोई, वहाँ आगे की संपत्ति संभालने वाला नहीं है कोई। तो अगर ये अपने हाथ की है तो ऐसा क्यों होता है? भैया अपने हाथ की नहीं है, ये तो होनी विचित्र है, कर्मों का खेल है। तो इसे रामायण में दुआ लिखा है, कहा है, तुलसीदास कह रहे हैं कि तुलसी जस भवत बिता, तैसी मिले सहाय। जब जैसी होनी होती है वैसी सहायता मिल जाती है, चाहे अच्छी होनी हो और चाहे बुरी हो। और दो प्रकार की सहायता मिलती है। एक तो या तो होनी स्वयं चल के आ जाए तुम्हारे पास, और या तुम ही पहुंच जाओ उसके पास। दो प्रकार की होनी होती, क्योंकि होनी जो बड़ी प्रबल है। इसके ऊपर एक दृष्टांत से समझ में आता है ज्यादा अच्छा, कि एक ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, तो घूमते घूमते कहीं जा रहे थे, भिक्षा मांग के आ रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा अचंभा देखा, बड़ा आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एक सर्प को मेढक खा रहा है। अब भला बताओ, मेढक सर्प को खाता है या सर्प मेढक को खाता है? ऐसी उल्टी विचित्र कहानी देखी कि एक सर्प नहीं, एक मेढक सर्प को खा रहा है। सर्प मेढक को खाते ही है, लेकिन ऐसा देखा उन्होंने कि एक सर्प को मेढक खा रहा है। अब उनको बड़ा समझ, ताज्जुब में पड़ गए वो पंडित जी। बोले ये क्या हो रहा है? खड़े हो गए वहीं, और वो पूछने लगे उस मेढक से, भैया तुम सामान्य तो हो नहीं, क्योंकि सामान्य मेढक ऐसी क्रियाएं नहीं करती। यदि कोई ऐसी आप क्रिया देखो जो नहीं होनी है, असंभव क्रिया है, तो वो साधारण नहीं होती। पंडित जी ने देखा कि मेढक जो है सर्प को खा रहा है, सोचने लगे कि ये सामान्य तो है नहीं, मामला कहीं कुछ अलग ही है। तो पंडित जी खड़े हो गए और पूछने लगे, भैया क्या बात है, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? तो मेढक बोला, पंडित जी तुम जाओ सीधी रास्ता से, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। बोले नहीं महाराज, ऐसी चीज देख के तो फिर ऐसे कैसे चले जाए, बताओ आप क्या कर रहे हैं? अगर आप ऐसी कोई चीज देखो, जैसे नीम जो है, नीम पे निबोरी आती है, अगर किसी नीम पे आम आने लगे जाए तो यह असंभव है ना। ऐसे ही पंडित जी ने देखा कि मेढक को, सर्प को मेढक खा रहा है। तो रोक के बोले, महाराज कौन हो तुम? तो मेढक कहने लगा, पंडित जी क्या बताएं हम अपना बात? बोले नहीं बताओ तुम हो कौन? बोला हमें काल। काल? हाँ। तो यहाँ कैसे आए? बोले इस सर्प का काल मेढक से था। अब हर व्यक्ति, हर मेढक तो ऐसे खा नहीं सकता, सामान्य मेढक को तो सर्प ही खा लेगा, और इसका काल था मेढक के द्वारा, इसलिए मैं स्वयं काल मेढक बन के इसे खाने आया हूं, क्योंकि इसका काल मेढक के द्वारा था। तो भैया कुछ लोग कहते हैं पता लग जाए, अगर होनी भविष्य का पता लग जाए तो हम टाल लें, हम बचा लें। भैया नहीं टालती, पता खूब लग जाए फिर भी नहीं टलती,
जो होनी होती है वो होके रहती है। हाँ, अब इसी कथा में देख लो, पंडित जी कहने लगे भैया आप काल हो और इस मेढक में यानी सर्प को मेढक बन के आए हो खाने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब मुझे बताओ, जब आप काल ही हो तो आपको सब कुछ पता होगा। बोला हाँ है पता, बताओ क्या है। बोला ये बताओ मेरा काल कहाँ, मेरा काल कहाँ है। काल कहने लगा महाराज काय को परेशानी मोल ले रहे, जहां से आए हो जहां जाना है वहां चले जाओ, और जब काल आएगा तब आ जाएगा। पहले से पता करके क्या करो। बोले नहीं, अगर पहले से पता हो तो हम काल को लौटा देंगे, यानी काल को हम टाल देंगे। काल हंसने लगा, कहने लगा काल को टालने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। अभी तक तो कोई हुआ नहीं जिसने काल को टाल पाया हो। काल जिसका आ जाता है उसका आ जाता है, काल कोई नहीं टाल सकता। पंडित जी बोले बता तो दो हमें, शायद हम टाल दें अपना काल। बोला अच्छी बात है, बता देते हैं। तो पंडित जी से वो मेढक कहने लगा, जो काल स्वरूप था, वो कहने लगा कि अच्छा तुम अपना काल टालोगे, वैसे ऐसा हुआ नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो कर लेना। आपको 12 वर्ष के बाद, आज के 12वें वर्ष तुम्हारा काल है गंगा जी में, गंगा जी में जल में मरोगे तुम डूब के, ये तुम्हारा काल है। पंडित जी बोले ठीक है महाराज, कोशिश करेंगे। बोले खूब कोशिश कर लेना, काल होनी जो होती है उसे कोई नहीं टाल सकता। पंडित जी आ गए अपने घर और उसी दिन से उनको मन में आई कि कैसे क्या किया जाए, तो अपने घर से चल दिए। पत्नी पुत्र ने कहा कहाँ जा रहे हो। बोले 12 वर्ष बाद बताएंगे, अभी हम जा रहे हैं। उनके घर से गंगा जी ज्यादा दूर नहीं थी, 2-4 ही किलोमीटर थी। तो उन्होंने कहा यहाँ तो हम स्नान करने जाते ही रहते हैं, हो सकता है काल कब आ जाए, 12 वर्ष के बाद तो आएगा ही। और तो पंडित जी चल बजे, और चलते 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 12 साल में इतनी दूर पहुंच गए जहां से 40 कोस गंगा जी, यानी 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर गंगा जी इतनी दूर पहुंच गए पंडित चलते चलते। और मन में सोचने लगे यहाँ कैसे काल आ जाएगा। तो भैया होनी से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं चतुरता करते हैं। पंडित जी पहुंच गए 120 किलोमीटर दूर। गंगा जी यहाँ तो गंगा जी है नहीं, और हमारी मृत्यु गंगा जी में है। अब यहाँ से इतनी दूर गंगा जी थोड़ी हम चले जाएंगे। और वहां जाकर के एक राजा के यहाँ रहने लग गए। राजा ने उनको राजगुरु बना लिया, और रहने लगे आराम से। अब हुआ क्या कि जिस राजा के यहाँ ये रहने लगे पंडित जी, उस राजा के कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, पुत्र कन्या कोई नहीं था। तो उसने सोचा राजा ने कि पंडित जी तो आ गए हमारे पास, बताया पंडित जी हमारे कोई पुत्र नहीं है न कन्या है, और आप आ गए हैं, कोई उपाय बता दो। पंडित जी बोले कोई नहीं, हम यहीं रहेंगे और हम तुम्हें एक उपाय बताएंगे, उसको करना, शायद भगवान तुम्हारी सुन ले, हो जाए काम। पंडित जी ने छोटा सा उपाय बता दिया, और होनी तो होती है, होनी तो होकर ही रही है। तो 1 साल के बाद पंडित जी वो राजा के हुआ राजकुमार हो गया, बालक पैदा हो गया, राजा के राजकुमार हो गया। अब तो पंडित जी की और खूब खुशामद होने लगी, बड़ी वैल्यू बढ़ गई पंडित जी की। बोले गुरुजी तुम जब से आए हो हमारे दिन फिर गए दिन। ठीक है, गुरुजी भी खुश और राजा भी खुश। धीरे 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 समय बीता, 12 साल पूरी हो गई। बच्चा हो गया 11.5 साल का, 12 साल हो, 6 महीना बाद बेटा पैदा हो गया। 11.5 साल का बालक हो गया। तो अब एक दिन क्या हुआ, क्योंकि 12 साल में तो पंडित जी को जाना ही है वो काल। तो जैसे 12 साल हुई पूरी, उस दिन सोमवती हो गई, सोमवती आ गई। तो सोमवती को स्नान करते, कोई गंगा स्नान करते हैं, कोई यमुना स्नान करते हैं।
तो सोमवती को स्नान करने के लिए चल दिए। अब पंडित जी सोचने लगे, भैया हमारा तो काल है गंगा जी में, और हम गंगा जी पहुंच ही नहीं सकते, और 12 साल भी पूरी हो गई। देखो काल ने हमसे कही थी, अब देखो हम काल को चुनौती देंगे, काल को चुनौती। ऐसी विचार कर रहे थे, तब तक वो बालक जो था राजकुमार, वो बोला पंडित जी आज तो सोमवती है। हाँ बेटा सोमवती तो है, तो स्नान करने जाओगे? अरे बेटा कहाँ स्नान करने जाएं, यहीं कुआं पे स्नान कर लेंगे। अरे महाराज कुआं पे क्या स्नान करोगे, सबसे उत्तम तो स्नान गंगा जी का होता है। अरे बेटा गंगा जी यहाँ से बहुत दूर है। बोला दूर तो है, लेकिन अगर आप आज्ञा करो तो हमारे लिए कोई दूर नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक सिद्धि है, हमारे पास एक सिद्धि है, हम उससे तुम्हें पहुंचा देंगे गंगा जी। पंडित जी कहने लगे सिद्धि है तो फिर चलो। तुरंत काल ने कहा पकड़ो मेरा हाथ और आंखें बंद करो। जैसे ही पंडित जी ने हाथ पकड़ा उस बच्चे का और आंखें बंद करी, और जैसे खोली तो गंगा जी किनारे। ओ बड़ी गजब की शक्ति है तुम्हारे पास, इतनी जल्दी आ गए? बोला हाँ महाराज, हमने पहले कहा था हमारे पास सिद्धि है। वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो। अब क्या है, स्नान करेंगे। और महाराज जी हमने ऐसा सुना है कि सोमवती के दिन कुछ दान करना चाहिए, और आप हमारे गुरु हो, ब्राह्मण हो, तो आपको दान करना भी मैंने सोचा। हाँ ठीक है, अच्छा सोचा तुमने, तो फिर चलो महाराज जी स्नान करो। बोले ऐसा है बेटा, गंगा जी में हमारा काल है, इसलिए हम गंगा जी स्नान करने के लिए नहीं कह रहे थे, आप कह रहे चलो तो हम सोचा चलो, लेकिन गंगा जी में मेरा काल है। बोला अरे महाराज काल काहे का काल, हम हैं तो आपके पास, काल कैसा? बोले नहीं हम गंगा जी में अंदर नहीं जाएंगे, अगर अंदर गए तो काल हमें खा जाएगा, क्योंकि गंगा जी में 12 साल हो गए पूरे, आज ही नंबर है। बोला नहीं महाराज कुछ नहीं होगा, हम हैं तो। बोले नहीं हम किनारे पर खड़े हैं, तुम पानी उला के स्नान करा दो, पानी डाल ऊपर से उलझ के उल्ला पानी स्नान करा दो, हम भीतर नहीं जाएंगे। अरे महाराज गंगा जी में आकर के और फिर स्नान नहीं करो तो काम तलब रहो, और फिर हम तो जो दान आए लेने। अब देखो लोभ जो है पाप का बाप होता है, और लोभ से ही काल आता है। क्योंकि ज्यादा लोभ व्यक्ति करता है तो फिर काल आता है। सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। सांच के बराबर तप नहीं, अगर तपस्या सत्य बोल रहे हो तो सबसे बड़ी तपस्या है, और झूठ सबसे बड़ा पाप है। और लोभ तो पाप का बाप है भैया, लोभ पाप का बाप है। बोले ये कैसे? बोला ये भी बताएंगे, पहले इसे सुन लो, फिर लोभ पाप का बाप कैसे वो भी बताएं। पंडित जी कहने लगे हाँ बेटा क्या बात है? बोले महाराज हमने स्नान किए, हमने सोची पंडित जी स्नान करेंगे, और गंगा जी में ऐसा नियम है कि गंगा जी में प्रवेश करके जब भी दान संकल्प किया जाता है, तो आप गंगा जी में प्रवेश करो और संकल्प करो। हम असरफी लाए कुछ, तो बालक ने 5 असरफी हाथ में रख ली, 5 इस हाथ में 5 इस हाथ में, 10 असरफी रख ली, और कहने लगा लो पंडित जी रही, चलो अंदर चलो फिर संकल्प करो। अब पंडित जी लोभ के वजह से अंदर चले गए, वैसे चाहे नहीं जाते, लेकिन 10 असरफी देखी तो लोभ आ गया, और लोभ है पाप विनाशती, लोभ ही पाप का कारण है, लोभ ही काल है। हाँ जहां लोभ तहां काल है, बस घुस गए अंदर। बालक आ गए, पंडित जी पीछे धीरे धीरे घुसते गए। जब घूंटू पानी हो गया तो बोले हाँ बस बेटा यहीं। अरे यहाँ नहीं महाराज, कम से कम नाभि तक तो पानी होना ही चाहिए। जब तक नाभि तक पानी नहीं होता, जब तक संकल्प नहीं माना जाता। और भीतर ले गए, जब नाभि तक हो गया, अब बोले बेटा आप कर दो। बोले यहाँ नहीं होगा, कम से कम छाती तक तो पानी होना चाहिए, वक्षस्थल तक, बक्षस्थल तक पानी होना चाहिए, जब सही होता है। और जैसे वो और भीतर घुसे, बालक अंतर ध्यान हो गया और मगरा बन गया। मगरमच्छ के द्वारा उनका काल था।
मगरमच्छ बन गया और पंडित जी का पैर पकड़ लिया, खींचने लगा। और बालक बोला आकाशवाणी के द्वारा, पंडित जी अब बचाओ। ओ ये क्या हो गया? बोला तुम्हारे लिए हम 12 साल की मेहनत करी हमने, क्योंकि राजकुमार राजा के कोई पुत्र नहीं था, 7वें जन्म पुत्र नहीं है उसके, लेकिन हम स्वयं बन के आए बेटा, कैसे कि तुम्हें हमें ले आना था। आप तो गंगा जी से काफी दूर निकल गए थे और हम वहां न जाते तो आप कैसे आते, और आपका आना तो जरूरी था। तो देखो होनी जो है स्वयं पहुंच गई राजा उनको लेने के लिए पंडित जी को। ऐसी प्रबल होनी होती है, या तो खुद चली जाए या तुम ही खुद चले जाओ उसके पास। ये कैसे हो सकता? एक दृष्टांत देख लो दूसरा इसका भी। एक बार गरुड़ जो थे, गरुड़ जी से कबूतर ने मित्रता कर ली, क्यों गरुड़ भी पक्षी है और कबूतर भी पक्षी है। तो गरुड़ से कबूतर ने मित्रता कर ली और कहने लगे गरुड़ जी अब हम तो आपके मित्र बन गए, अब ये देखो हमें बिल्ली से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि बिल्ली कबूतर को खा लेती। बोले गरुड़ जी बोले चिंता मत करो, हमारे रहते कुछ नहीं होगा, तुम्हें बिल्ली नहीं खाई। और उन्होंने देखा तो उन्हें भाई तुम्हारी मौत तो यहाँ है ही नहीं, बेधड़क रहो तुम यहाँ, तुम्हारी मौत नहीं है, ठीक है। अब कुछ दिन बीत गए, एक दिन वो गरुड़ जी बोले कि देखो कबूतर से मित्र, चलो हम तुम्हें ऐसी जगह ले चलेंगे जहां बिल्ली पहुंचेगी ही नहीं। बोले कहाँ? कबूतर को उसने बैठाला पीठ पे गरुड़ जी ने और हिमालय की गुफा में ले गए, और उसकी मौत वही थी हिमालय की गुफा में। वैसे बिल्ली कबूतर कहाँ पहुंच रहा उतनी दूर, लेकिन गरुड़ जी पीठ पे बिठा के ले गए और जिस गुफा में होनी थी उसी गुफा में रख दिया, वही मौत रूपी बिल्ली आई और चट कर गई। तो होनी जो होती है वो मेटी नहीं जाती, वो उसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए कहते हैं होनी तो होके रहे और अनहोनी ना हो। होनी जो है वो हमेशा होके रहती। अब दूसरी बात अभी आपको बताई थी कि पाप का बाप लोभ है। ये कैसे? इसकी भी एक कथा है छोटी सी। पाप का बाप लोभ है। लोभ ही कई पाप करा देता है, कई पाप लोभ करा देता है। लालच, हाँ लालच और लोभ एक ही बात है, ये कई पाप करा देता है। हाँ एक इसमें भी एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण काशी पढ़ने गए, विद्वान थे, काशी पढ़ के आए, 12 साल काशी पढ़ी और काशी पढ़ के आए बड़े अहंकार में कि अब हमसे कोई नहीं जीत सकता, हम काशी पढ़ के आए हैं तो संसार में चाहे कहूं जीत आओ, लेकिन अपनी पत्नी के सामने तो हार नहीं पड़ेगा। ये नियम है ऐसा, हार नहीं पड़ेगा कितने भी विद्वान बनो। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा तुमने विद्वान हो, पढ़ाई करी है? हाँ। बोले हमारे एक प्रश्न बताओ। बोले क्या? बोले पाप का बाप कौन है? पाप का बाप? हाँ। पंडितानी ने पूछा पंडित जी से पाप का बाप कौन है? अब पंडित जी सालेन, अब क्या करें? पाप का बाप तो इधर पन्ना पलटे उधर पन्ना पलटे, पाप का बाप तो कहीं नहीं लिखा, ये तो पढ़ाई हमने पढ़ी नहीं। बोले तो तुम अधूरे हो, फिर जाओ काशी और ये पढ़ के आओ पाप का बाप कहाँ है, क्या है, कौन है। अब पंडित जी फिर काशी गए, मन में सोचने लग गए पाप का बाप क्या है। तो घूमते घूमते एक जगह पहुंचे, एक जगह तो वहां भागवत हो रही थी तो बैठ गए वहीं। एक पंडित जी भागवत कर रहे थे, उनसे पूछा पंडित जी हमें बताओ एक बात, आप कथा कर रहे हो, आप विद्वान हो? हाँ बताओ। पूछो क्या पूछते? बोले ये बताओ पंडित पाप का बाप कौन है? वो कथावाचक बोले महाराज हमें उन्हें पता कौन है। अरे राम, तो बाप हम क्या करें, हमारी तो बड़ी बेइज्जती है, हमारी पत्नी ने पूछ दिया, हमने कहा हम काशी से पढ़ के गए हैं और हमारी पत्नी ने कहा अच्छा पढ़ के आए हो काशी से तो बताओ पाप का बाप कौन है। अब वो हमें बता आता ही नहीं। पंडित जी बोले भैया जी तो हमें भी नहीं आता पाप का बाप कौन है। बड़ी चिंता, अब क्या करें।
सोच में लग गए, पता लग जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर हम लौट के नहीं जाएंगे, गंगा जी में डूब के मर जाएंगे। कितनी लज्जा की बात है, हैं? पूरी काशी की पढ़ाई पढ़ के आए और एक पत्नी को सवाल ना बता पा रहे पाप को बाप कौन है। ऐसी सोच रहे थे, तब तक एक वेश्या निकली उधर से। वेश्या निकली, वेश्या ने पूछा पंडित जी का है, परेशान हो, का है, क्या हो गया? पंडित जी बोले अरे तू तो वेश्या है, तुझे क्या बताएं, तेरे मतलब की बात थोड़ी है। वेश्या बोली ऐसा मत करो महाराज, कभी कभी ऐसा भी होता है। रहीम जी ने लिखा है, रहीमन छोटे रहीमन देख बड़े को और लघु न दीजिए डार, और जहां काम में आवे सुई तो कहा करे तलवार। भैया बड़े को देख के छोटे को मन छोड़ दो, कभी कभी छोटा भी काम आ जाता है। आप ये मन सोचो मैं वेश्या हूं, हो सकता हूं तुम्हारे काम आ जाए। बताओ प्रसंग क्या है, समस्या क्या है? कहने लगे पंडित समस्या तो बड़ी है, तुम्हारी जब हमसे निभ नहीं रही तो तुम कैसे पूरी करोगे? बोले कोशिश करेंगे, बताओ क्या बात। बोला ये बताओ पाप का बाप, हमने जितनी पढ़ाई पढ़ी है अभी तक हमने नहीं पढ़ा पाप का बाप कौन है, आपको पता है? वैश्य बोली हाँ पता है। अच्छा आपको पता है? बोले बिल्कुल पता है, और मैं आपको पढ़ा दूंगी पाप का बाप कौन है, मैं ये पढ़ाई पढ़ी है हमने। पंडित जी बोले बन गई बात, नहीं तो हमने गंगे में डूब के मरने पर तो, लेकिन अब पता लग गया आप पढ़ा दोगी तो ठीक है। पत्नी क्या जाने कहां से किसने सिखाया, वो तो हम कहेंगे काशी से पढ़ के आए, थोड़ी कमी रह गई थी हमारे में। हाँ तो हम पाप का बाप आपको पढ़ा देंगे, कल हमारे पास आ जाना। पंडित जी दूसरे दिन सवेरे पहुंच गए, भाई चिंता तो थी, पहुंच गए। वैश्या ने कहा आगे अब नहीं बढ़िया लिया गए। बोले और क्या, पाप का बाप पढ़ना है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। बोले मेहनत तो करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम शॉर्ट में पढ़ा देंगे तुम्हें, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा तो फिर आ जाओ। पंडित जी बहुत सदाचारी थे, विद्वान थे, तो कहने लगे देखो, वेश्या से बोले देखो तुम्हें पढ़ाना है तो यहीं पढ़ा दो, तुम्हारे कोठा पे नहीं आऊंगा मैं, यानी तुम्हारे कमरे पे मैं नहीं आऊंगा। ये लोग ये कहेंगे देखो पंडित जी वेश्या के कोठा पे गए, ये तो गलत बात है, तुम्हारे कमरे पे नहीं आऊंगा, यहीं बता दो। वेश्या बोली महाराज ऐसा नहीं होता, जब तुम शिष्य बन रहे हो, गुरु हम तुम्हारे गुरु बनेंगे, जब हम पाप का बाप पढ़ाएंगे तो तुम शिष्य होगे हमारे, और शिष्य तो गुरु जहां ले जाएगा वहां जाना पड़ेगा। और फिर ये क्या बात है, कौन देख रहा है तुम्हें, आ जाओ। बोले महाराज नहीं हमारा धर्म बिगड़ जाएगा, हम नहीं आ सकते। तो वेश्या ने क्या किया, 100 रुपए दिखाए उन्हें, 100 को नोट दिखाओ, बोलो देखो ये देखो, आ जाओ हम तुम्हें पाप का बाप पढ़ा देंगे और 100 रुपए दक्षिणा दे देंगे तुम्हें। वैसे तो दक्षिणा हमें देना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम पंडित हो, हम तुम्हें ही दे देंगे 100 रुपए, और पाप का बाप पढ़ा देंगे, सवाल है। ठीक है पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, 100 रुपए तो मिल ही रहे हैं, और पाप का बाप पढ़ जाएंगे और 100 रुपए मिल जाएंगे तो फायदा। अब आया लोग 100 रुपए का, और अपना नियम छोड़ दिया, जो कि वेश्या के पास नहीं जाते इनका नियम था, लेकिन 100 रुपए उसने दिखाए, पहुंच गए उसके कमरे पे। हाँ आ गए, बहुत अच्छी बात पंडित जी, बड़े भाग गए हमारे, क्योंकि मैं तो वेश्या हूँ और अधम हूँ, हम तो कभी, हमारे पास तो कोई ब्राह्मण क्या संत कोई नहीं आते, मैं तो अधम हूँ, लेकिन हमारे आज बड़े भाग्य हैं कि आप आ गए। प्रभु ऐसा करो थोड़ा चाय बना ले, चाय पी लो, दूध ले आ दूध पी लो। अरे राम 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 राम, दूध चाय तुम्हारे हाथ की? अरे महाराज क्या हो गया, पी लो कुछ नहीं होता। अरे नहीं हम ब्राह्मण हैं और तू वैश्या है, तेरे हाथ की चाय दूध कैसे पी ले? वैश्या लाई 500 को नोट, बोले महाराज हमारी बड़ी इच्छा है कि एक पंडित को भोजन कराएं, और आप कछु ना कोई ना देख रहे हो, यहाँ हम हैं आप हैं, और आपको पाप का बाप भी पढ़ा देंगे, और ये लोग 500 रुपए, और हम तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं, चाय पी लो। पंडित जी ने थोड़ा इधर तिगर करी, बोला अच्छा चलो लिया, कोई नहीं देख रहा, हम तुम दो जने तो हैं। जैसे ही 500 का नोट दिया पंडित जी को,
और वो तैयार हो गए उसके हाथ की चाय पीने के लिए। तो वैश्या बोली, पंडित जी अब चाय क्या पिलाएं, अब खाने ही बना देते हैं, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगेगा, और अब इतने हमारे दरवाजे पे आप आ गए हो तो चाय क्या पिएंगे, चलो खाने ही बना दे। अरे राम राम, तेरे हाथ का खाना? अरे पंडित जी क्या हो गया, चाय पी लोगे तो खाना में क्या हो गया, खाना बना देते हैं। और इतना कह करके 2 500 के 2 नोट लाई, दो नोट 500। बोले लो पंडित जी, ये 1000 रुपए हैं और आप खाना खाओ और फिर आपको 1000 रुपए दक्षिणा देंगे और हमारा भी संकल्प पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने कभी कोई ब्राह्मण क्या कोई संत भी हमारे दरवाजे पे नहीं आता, तो ब्राह्मण कहाँ से आएंगे, कोई नहीं आता हमारे दरवाजे। आप हमारे दरवाजे पे आ गए हैं तो आज प्रभु भोजन कर लो हमारे हाथ से, हम बना देते हैं, कच्चा खाना नहीं पक्का बनाएंगे बढ़िया, और आप भोजन कर लो और ये 1000 रुपए ले लो और फिर पाप का बाप पढ़ा देंगे आपको। पंडित जी बोले चलो ठीक है, कोई ना देख लो। 1000 रुपए ले लिए और वो वैश्या खाना बनाए भी लग गई, खाना बना लिया उसने। अब बोली पंडित जी आपका खाना तैयार है, लेकिन एक हमारी इच्छा है बहुत प्रबल, अब वो और पूरी कर दो, बाकी तो आपने इच्छा सारी पूरी करी दी। क्या? ऐसी इच्छा है कि हम आपके साथ खाएं बैठ के। अरे राम राम राम, तूने तो घाटा ही कर दी मेरे साथ। बोले पंडित जी क्या हो गया भाई, हम आपके साथ खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। अरे थाली एक होगी, कटोरी अलग अलग होंगी, और उसमें पूरी एक थाली में रख लेंगे, कटोरी अलग अलग कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और ऐसे कह के और वो 2000 रुपए लाई, लो महाराज जी दक्षिणा लो और मेरे हाथ को खाना खा लो और दक्षिणा। पंडित जी बोले ठीक है ले आओ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब पंडित जी वैश्या तैयार, पंडित जी भी तैयार खाने के लिए। अब देखो कहाँ तो वो उसके कमरे पे ही नहीं जा रहे थे, और 100 रुपए से लेके 2000 तक की बात आई तो खाना खाने के लिए भी तैयार हो गए। अब उस वैश्या ने सोचा कि इनका मैं धर्म नहीं बिगाड़ूंगी, इनका मैं धर्म नहीं बिगाड़ूंगी, इनको पाप का बाप पढ़ाना है, धर्म नहीं बिगाड़ना। ऐसा सोच करके उसने कहा पंडित जी ऐसा करो, तुम हमारे मुंह में कोर दो और हम तुम्हारे मुंह में गिरास दें, यानी तुम हमें खवाओ, जो आप हमें खिलाओ हम आपको खिलाएं, बस फिर हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो पंडित जी बोले अरे हमारा धर्म बिगड़। अरे महाराज धर्म काहे का धर्म बिगड़ता है, कौन देख रहा है यहाँ। ठीक है, तो पंडित जी ने वैश्या के मुंह में दे दिया। वैश्या बड़ी धन्य हो गई, चलो पंडित जी के हाथ का खाना मिल गया। और जैसे ही पंडित जी के मुंह में वैश्या ने कौर देने को किया तो कौर नहीं दिया, ऐसे ऊपर को जैसे मुंह उन्होंने खाने के लिए मुंह करा, सो वो वैश्या ने एक थप्पड़ मारा पंडित जी की। जैसे थप्पड़ मारा पंडित जी की, ये क्या कर रही? बोले यही है पाप का बाप, यही है पाप का बाप, यही है। एक वह समय था कि तुम मेरे हाथ के पानी पीने को तैयार नहीं हो रहे थे महाराज, और पहले 100 रुपया दिए तो आप कमरे पे आ गए, फिर 200 में चाय पीने को तैयार हो गए और 2000 में खाना खाने को तैयार हो गए हैं। पंडित जी ने कान पकड़े, दंड बैठ के लगाई, बोले तू गुरु में चेला, सत्य बात है पाप को बाप क्या है? लोभ। अगर लोभ में हम ना आते तो हमारा, चलो बहुत अच्छा तूने किया, हमारा धर्म नहीं नष्ट किया, अगर खाना खा लेते तेरे साथ तो हमारा सारा धर्म नष्ट हो जाता। बोला नहीं पंडित जी, मुझे तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करना था, मुझे तो तुम्हें पाप का बाप पढ़ाना था। पंडित जी खुश हो गए और लौट के अपने घर आए। तब उन्होंने बताया कि पाप का बाप लोभ है। तो भैया लोभ जहाँ है वहीं मृत्यु है, लोभ जहाँ है वहीं पाप है। लोभ हर पाप करा देता है, लोभ हर पाप करा देता है। इसलिए लोभ से बचना है, लालच से बचना है और भजन करना है, क्योंकि पाप से बचो। 2 क्रिया हैं, एक तो झूठ पाप कराता है और एक लोभ कराता है। गोसाई जी ने लिखा है एक जगह,
कामी नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, यानी कामी को जैसे स्त्री प्यारी होती है और लोभी को जैसे दाम प्यारा होता है, ऐसे ही हमें राम जी प्यारे हों। अब कामी का लोभी का क्या यहाँ समन्वय, किस भाव से समन्वय किया उन्होंने गोसाई जी ने? राम नाम में यहाँ क्या समन्वय लगता है? कामी और लोभी की उपमा देके तो समन्वय यहाँ ये किया है कि कामी कितनी उद्विग्न तो होना चाहिए। कामी जब अपने वहां में आवत हुए रंग पे कामी, तब फिर वो न रात देखे न दिन देखे हैं, न संग देखे न कुसंग देखे हैं, और जाने क्या क्या। तो यानी कामी जो है जब काम प्रभावित करते है व्यक्ति को तो बहुत अनहोनी कर लेता है कामी। तो इतनी व्याकुलता होनी चाहिए जितनी कामी को होती है स्त्री को पाने के लिए, इतनी व्याकुलता होना चाहिए हमें भगवान की भक्ति पाने के लिए। जैसे कामी को व्याकुलता होती है दाम पाने के लिए, ऐसे ही हमें व्याकुलता होनी चाहिए भक्ति पाने के लिए। और लोभी की समन्वय इसलिए किया, लोभी को उपमा इसलिए दी है कि लोभी जैसे दाम को छिपा के रखता है, छाती से लगा के रखता है, ऐसे ही हमें भक्ति को छिपा के रखना चाहिए, दबा के रखना चाहिए। भक्ति को कभी बताना नहीं चाहिए। अगर भक्ति को किसी से बताओगे तो भक्ति कट जाएगी, उड़ जाएगी। जैसे कपूर उड़ जाता है ऐसे बताने से भक्ति उड़ जाती है। तो जैसे लोभी दाम को छिपा के रखता, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कंजूस है। ऐसे ही जब हम भक्ति को छिपा के रखेंगे तभी हमारी भक्ति बढ़ेगी। इसलिए गोसाई ने कहा है कि कामी कैसी तो होनी चाहिए व्याकुलता भगवान को मिलने के लिए, और लोभी कैसा होना चाहिए लोभ, जो भगवान की भक्ति को छिपा के रखेंगे, जो कि कोई जान न पाए, कोई देख न पाए, तभी वो भक्ति बढ़ती है। इस तरह से जो है आज आपको हमने 2 बातें बताई, और कल फिर कुछ समझ में आएगा तो फिर बता देंगे। जय सिया राम।